हाय गाइस। होप आप सबका नीट एग्ज़ाम अच्छा गया हो और अब आप सब चिल कर रहे हो। वैसे एग्ज़ाम कैसा भी गया हो, मज़े नहीं रुकने चाहिए। और एनटीए की दी हुई 15 मिनट्स और 2 रफ पेजेस का आपने अच्छे से यूटिलाइज़ किया होगा रोने और आंसू पूछने में, क्योंकि पेपर तो ये बहुत बेकार है और इतना बेकार है देखने का भी मन नहीं है। पर चलो देखते हैं। इस पेपर में फ़िज़िक्स तो बहुत टफ़ है और केमिस्ट्री मेरे लिए तो बहुत टफ़ थी, इसलिए टफ़ साइड पर ही रखेंगे। और बायोलॉजी काफ़ी इजी थी, ऑप्शंस बहुत इजी बन रहे थे और वन शॉट से भी जिसने पढ़ी होगी वो भी पूरी बायो कर सकता है, 360 आउट ऑफ 360 भी ला सकता है। और रही बात इस दो कौड़ी के पेपर के मार्क्स की, तो बायो में मैंने 12 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए, जिनमें से एक रॉन्ग मार्क हो गया, 5 सिली मिस्टेक्स हो गई और 2 असर्शन रीज़न रॉन्ग हो गए। और बाकी क्वेश्चन बायोलॉजी के डाटा की वजह से रॉन्ग हो गए, क्योंकि मैं डाटा याद नहीं था, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी और बायोमोलिक्यूल्स का। और फिजिक्स में मैंने 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 12 क्वेश्चन सही हुए। और केमिस्ट्री में मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट कर लिए, तो वो पूरा ही बेकार हो गया, इसलिए पूछना भी मत। और इस पेपर में ऐसा तो कुछ नहीं था, पेपर ही पूरा ओवरऑल टफ था। देखो, और तो फिज़िक्स काफ़ी कैलकुलेटिव थी, केमिस्ट्री भी सेम साइड पर रहेगी और ऑप्शन भी काफ़ी सिमिलर थे, तो इसलिए तो ओवरऑल पेपर बहुत टफ हो गया। ऐसा नहीं था कि टाइम कम हुआ, पर क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे थे वहाँ बैठकर, तो इसलिए पेपर मेरा तो अच्छा नहीं गया। और आप बताना। और नीट से लेके री नीट तक मैं 80 मार्क्स डिक्रीज़ कर लिए हैं इस पेपर में, तो आप बताना आपके कितने डिक्रीज़ हुए या इंक्रीज़ हुए। और अगर चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखें, बायोलॉजी में कितने चैप्टर क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, तो वो देख सकते हैं। कोई 11th या 27 का एस्पिरेंट है तो वो देख सकता है। जैसे कि लिविंग वर्ड से 3 क्वेश्चन आए इस बार, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 4, प्लांट किंगडम से 2, एनिमल किंगडम से 4 और फ्रॉग एंड कॉकरोच से सिर्फ 2 क्वेश्चन फ्रॉग से आए हैं, कॉकरोच से कुछ नहीं आया। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट से 4 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन फैमिली सोलोनेसी से आया है। एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट से 0 क्वेश्चन आए हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से 8 क्वेश्चन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से 3 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल से 2 क्वेश्चन। और फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट से 5 क्वेश्चन आए हैं, जिनमें से 1 न्यूमेरिकल था। और रेस्पिरेशन इन प्लांट से 1 क्वेश्चन, जिनमें वो भी न्यूमेरिकल था। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 3 क्वेश्चन, जिनमें से 1 न्यूमेरिकल था। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज का क्वेश्चन, इसका ये एनिमल किंगडम में कंसिडर कर लेगी, दोनों में था ये, तो इससे कुछ नहीं। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से 3 क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन से 1 क्वेश्चन, लोकोमोशन से 4 क्वेश्चन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से भी 1 क्वेश्चन और केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 3 क्वेश्चन। तो ओवरऑल 11th क्लास की बॉटनी से देखें तो 33 क्वेश्चन और जूलॉजी से देखें 20 क्वेश्चन। तो 11th क्लास की बायोलॉजी से टोटल 53 क्वेश्चंस। और क्लास 12th की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से 3 क्वेश्चन, जिनमें से 1 न्यूमेरिकल था। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 5 क्वेश्चन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 2, प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से 3 क्वेश्चन और मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस से 2। तो टोटल जेनेटिक्स से 5 क्वेश्चन, जो कि बहुत कम है क्योंकि ये दोनों चैप्टर बहुत बड़े हैं। इवोल्यूशन से इस बार 6 क्वेश्चन है, जिनमें से 1 न्यूमेरिकल है। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से आए 4 क्वेश्चन और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से 1 क्वेश्चन, बायोटेक से 3 क्वेश्चन और पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म से 4, जिनमें से 1 न्यूमेरिकल था। इकोसिस्टम से 2 क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से 2 क्वेश्चन। तो ओवरऑल इकोलॉजी से देखें तो 8 क्वेश्चन, जो कि वेटेज अच्छा था इकोलॉजी का। और पूरी क्लास 12th की बॉटनी से देखें तो 17 क्वेश्चन और जूलॉजी से देखें 20। तो पूरी 12th क्लास की बायोलॉजी से देखें तो 37 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन पेपर में असर्शन रीजन थे, 5 न्यूमेरिकल थे और ये सिर्फ बायोलॉजी पार्ट में है। और अनएक्सपेक्टेडली जिस चैप्टर से इस बार क्वेश्चन इंक्रीज हुए, लिविंग वर्ड से 3 क्वेश्चन आ गए। यूजुअली इससे 1 क्वेश्चन आता है या 1 भी नहीं आता। और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से 8 क्वेश्चन आए, जो कि सबसे ज़्यादा हैं किसी एक चैप्टर से। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार 3 क्वेश्चन आए, जिनमें से 1 न्यूमेरिकल भी था।
तो दैट्स इट गाइज, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है, और प्लीज़ अगर हेल्प हुई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया।